वारंट के बिना गिरफ्तारी तक लिखवाया गया था। जिन लोगों का छूटा है आपका नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा भाई 2-3 दिन में। जिन लोगों को छूटा है उतना नोट्स दिया जाएगा। देखिए आपका 41 से 60 में जो मेंस में क्वेश्चन बनते हैं वो लिखवा दिया गया था। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है आपका समन से बन सकता है। समन पढ़ा चुका हूं मैं, और समन पर जो क्वेश्चन आपका बनता है वह ये बनता है कि भाई समन को परिभाषित करते हुए इसके तामील की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। यानी कि समन क्या है और समन की सर्विस या समन की तामील आपका कह सकते हैं कि कैसे कराई जाती है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो प्रश्न देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ और उत्तराखंड में बना है वह क्वेश्चन अलग अलग भी बना है। माने कि आपका जो क्वेश्चन का मॉडल है इसमें अलग से भी क्वेश्चन बना है कुछ धाराओं में। जैसे कि आपका ये बना है क्वेश्चन कि सरकारी सेवक पर समन की तामील की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो पूरा नहीं लिखना है, जो सेक्शन सरकारी सेवक पर समन की तामील से संबंधित है केवल वो लिखना है। इसके बाद एक पूछल्ला बना है कि जो गवाह है या विटनेस है या साक्षी है उस पर समन की तामील कैसे की जाएगी। तो ये आपका 10 लाइन का 8 लाइन का क्वेश्चन अलग से बन जाता है कभी काल। तो इसी में समाहित रहेगा जो मैं लिखवाऊंगा, इसी में ये सब क्वेश्चन 10-10 लाइन समाहित रहेंगे। फिर भी इसके बाद अलग से 8-8 10-10 लाइन प्रश्न बनवा के और उसको अलग से हम लिखवा देंगे। प्रश्न बनाइए भाई। समन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न बनाइए। समन से आप क्या समझते हैं। इसके प्रारूप की अपेक्षित शर्तों का उल्लेख करिए। इसके प्रारूप की इसके प्रारूप की अपेक्षित शर्तों का उल्लेख करिए तथा इसकी तामील की रीतियों का वर्णन करिए तथा इसके तामील की रीतियों का वर्णन करिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उत्तर इसका। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि, उत्तर लिखिएगा। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि कामा देकर लिखिएगा दूसरे पक्षकार को सुनो। इंग्लिश में कहते हैं आडी अल्ट्रम परटम। दूसरे पक्षकार को सुनो। इसको इन्वर्टेड काम में घेर दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड काम है ऊपर से जो मैक्सिम मैक्सिम रहती है ऐसे भाई आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा में घेर दीजिएगा। दूसरे पक्षकार को सुनो, खड़ी पाई दीजिए। अतः इसी लाइन में खड़ी पाई देकर लिखना है। अतः सुनवाई के दौरान
अतः सुनवाई के दौरान अभियुक्त या गवाह अतः सुनवाई के दौरान अभियुक्त या गवाह गवाहों लिखिएगा, अभियुक्त या गवाहों लिखिएगा भाई, गवाहों को न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय जिन साधनों का प्रयोग करता है, न्यायालय जिन साधनों का प्रयोग करता है वे समन या वारंट हो सकते हैं। जो वे समन या वारंट हो सकते हैं, खड़ी पाई दे दीजिए, यानी कि फुल स्टॉप देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। समन शब्द को पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। समन शब्द को इस संहिता माने सीआरपीसी, समन शब्द को इस संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। समन शब्द को इस संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश होता है, एक ऐसा आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तिथि जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तिथि कामा दीजिए समय एवं स्थान पर एक निश्चित तिथि कामा दीजिए समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। यह सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है। इसी लाइन में खड़ी पैदे का लिखना है। यह सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिसे न्यायालय बुलाना चाहता है। यह सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिसे न्यायालय बुलाना चाहता है। इसके बारे में विस्तृत प्रावधान
इसके बारे में विस्तृत प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, इसके बारे में विस्तृत प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 से लेकर यानी कि 61 से लेकर लिखिए इसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 से लेकर 69 तक में है। 61 से लेकर 69, 61 से लेकर 69 तक में है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए हेडिंग, अब सेक्शन वाइज चलना है। हेडिंग डालिए सेक्शन 61 माने धारा 61, समन का प्रारूप। लिखिए हेडिंग डालिए धारा 61, समन का प्रारूप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए समन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा समन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। फर्स्ट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके फर्स्ट लिखिए यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। भाई पुलिस अधिकारी न मार दीजिएगा। यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट में हुआ, कामा दीजिए। सेकंड लिखिए यह लिखित में होना चाहिए। सेकंड में लिखिए यह लिखित में होना चाहिए, माने ओरल नहीं जारी होगा, मौखिक। यह लिखित में होना चाहिए। थर्ड में लिखिए तीसरे पॉइंट में यह 2 प्रतियों में होना चाहिए, माने 2 कॉपी में होता है, 2 प्रतियों में होना चाहिए। यह 2 प्रतियों में होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए चौथा, इस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, इस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए, का हस्ताक्षर होना चाहिए। अंतिम लिखिए इसमें अंतिम खंड पांचवा, इस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, सील जिसे मोहर कहा जाता है। इस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज करिए, अब हेडिंग डालिए समन की तामील की
रीतियां, हेडिंग डालिए। समन की तामील की रीतियां यानी कि मेथड, तरीका। समन की तामील की रीतियां, रीतियों में आ सकता है ढंग भी दे सकता है, तरीका भी दे सकता है, या मेथड दे सकता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। समन की तामील का ढंग पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। समन की तामील का ढंग धारा 62 से लेकर यानी कि धारा 62 से लेकर 69 तक में दिया गया है। यानी कि धारा 62 से लेकर 69 तक में दिया गया है, जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित हैं। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 62, हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल लीजिए भाई। धारा 62 सेक्शन 62, हेडिंग डालिए। समन की तामील कैसे की जाएगी। समन की तामील कैसे की जाएगी। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। सामान्यतः प्रत्येक समन की तामील सामान्यतः प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। लेकिन यदि राज्य सरकार लेकिन यदि राज्य सरकार नियम बनाती है तो ऐसी तामील उस न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा ऐसी तामील उस न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जा सकेगी। या अन्य लोक सेवक द्वारा जहां तक संभव हो समन की तामील उस व्यक्ति पर की जाएगी जिसके नाम वह जारी हुआ है। उस व्यक्ति पर की जाएगी उस व्यक्ति पर की जाएगी जिसके नाम वह जारी हुआ है, मतलब उसको ही दिया जाएगा। ये व्यक्तिगत तामील कहते हैं। वाक्य बोलिए फिर से, व्यक्तिगत आया कि नहीं।
व्यक्तिगत रूप, हाँ जहाँ बोलिए तो। जिसके नाम से कर जिसके नाम से वह जारी हुआ है, इसे समन की व्यक्तिगत तामील कहा जाता है। पर्सनल सर्विस पूछा गया इंटरव्यू में भी। इसे समन की व्यक्तिगत तामील कहा जाता है। पर्सनल सर्विस। भाई प्री में यहाँ मैं बताया था खंड वाइज पूछा जाता है। 62 का क्लास 2, इसको अलग लिखवाया जाएगा प्री के लिए अभी। अगला लिखिए भाई, हेडिंग डालिए सेक्शन 63। 62 हो गया, छोटे छोटे सेक्शन है इधर। लिखिए धारा 63, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर। हेडिंग डालिए निगमित निकायों, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर, और सोसाइटियों पर समन की तामील पैराग्राफ चेंज करके लिखे। जब कोई समन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जब कोई समन किसी निगमित निकाय जब कोई समन किसी निगमित निकाय अथवा समिति के नाम जारी किया जाए या समिति के, समिति सोसाइटी, समिति के नाम जारी किया जाए, तब उसकी तामील निगम के सचिव, निगम के सचिव या स्थानीय प्रबंधक या स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर, या अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी। की जा सकेगी, इसी लाइन में लिखना अभी। ऐसे समन की तामील ऐसे समन की तामील निगम के निगम के भारत के मुख्य अधिकारी के पते पर, निगम के भारत के मुख्य अधिकारी के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा, पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र से भी की जा सकती हैं। पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र से भी
की जा सकती हैं। देखिए, अभी आपका विवाद हुआ था फेसबुक को लेकर, और आपका जो विवाद अभी हुआ था आपका फेसबुक को लेकर कि फेसबुक का कोई अधिकारी ही भारत में नहीं था जिस पर कि न्यायालय समन की सर्विस करा सके। तो फेसबुक से कोर्ट ने कहा कि आप पहले तो अपना क्या करिए, अधिकारी भारत में नियुक्त करिए जिस पर कि हम समन की क्या करा सकें तामील। अब बार बार अमेरिका थोड़े भेजेंगे हम, तब नियुक्त किया है। यानी कि फेसबुक कंपनी ने अपना अधिकारी क्या किया है, और जो भी मुकदमा होता है उसी पर क्या करता है कोर्ट, तामील। तो भाई जहाँ नाम कोई मिले तो जो रजिस्टर्ड आपका पता है उसी पर डाक द्वारा क्या करे, न्यायालय भेज दे। अगला लिखिए, धारा 64 हेडिंग डालिए, धारा 64 लिखिए, जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके, हेडिंग डालिए, जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील, जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील, पोस्ट में लिख लीजिएगा विकसित तामील, इसका उपनाम है विकसित, विकसित तामील इसका उपनाम है, बैरक में नहीं लिखा है। इसको कहा जाता है कौन सी तामील, विकसित। हो सकता है प्री में भी आ जाए कि विकसित तामील की धारा में, तो आपका 64 विकसित तामील कब कहा जाएगा, जब परिवार के सदस्य को दिया जाए। लिखिए इसको, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि समन किया गया व्यक्ति, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि समन किया गया व्यक्ति उचित तत्परता बरतने के बाद भी उचित तत्परता बरतने के बाद भी न मिल सके, न मिल सके तब समन की तामील, तब समन की तामील ऐसे व्यक्ति के साथ, तब समन की तामील ऐसे व्यक्ति के साथ परिवार में रहने वाले, ऐसे व्यक्ति के साथ परिवार में रहने वाले वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी, वयस्क पुरुष सदस्य पर की जा सकेगी। इसे विकसित तामील कहा जाता है, इसे विकसित तामील कहा जाता है। नौकर कुटुंब का सदस्य नहीं है, इसी लाइन में खड़ी पैर देकर लिखिएगा, नौकर कुटुंब का यानी कि परिवार का, फैमिली का
नौकर कुटुंब का सदस्य नहीं है, यानी कि नौकर पर भी नहीं कराई जाएगी तामील और उसके परिवार के महिला सदस्य पर भी नहीं कराई जाएगी। तो किस पर कराई जाएगी? अगर वह न मिले तो उसके परिवार के जो साथ रहता है उसमें किस पर? अवयस्क पुरुष सदस्य की वयस्क, बस बस एक लाइन याद। इसी को हम क्या कहते हैं? विकसित तामील। अब अगला लिखिए धारा 65, हेडिंग डालिए सेक्शन 65। लिखिए प्रतिस्थापित तामील, हेडिंग डालिए प्रतिस्थापित तामील। दूसरी भाषा में भी लिख लीजिएगा इसको, चस्पा करके समन की तामील। चस्पा कोष्ठ में लिखिएगा, चस्पा करके समन की तामील। और भी ना आए तो चपका कर दीवार पर क्या करिए? चपका दीजिए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जब सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद भी जब सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद भी धारा 62, 63 या 64 के अंतर्गत धारा 62 कामा दीजिए 63 तथा 64, तीन धाराएं लिखनी है, 63, 64, 62, 63 तथा 64 के अंतर्गत समन की तामील न हो पाए समन की तामील न हो पाए तब ऐसी दशा में तब ऐसी दशा में समन की एक प्रति तब ऐसी दशा में समन की एक प्रति ऐसे व्यक्ति के निवास स्थान पर ऐसे व्यक्ति के निवास स्थान पर किसी सहज दृश्य स्थान पर किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करके की जा सकेगी। तब न्यायालय, इसी लाइन में भी लिखना है, तब न्यायालय तामील की जांच किए जाने पर तब न्यायालय तामील की जांच किए जाने पर
यदि संतुष्ट हो जाता है, यदि संतुष्ट हो जाता है, तब समन की तामील हुआ मान लेगा, तब समन की तामील हुआ मान लेगा, या क्या करके लिखिए, या नए तरीके से, या नए तरीके से पुनः तामील का आदेश दे सकेगा, या नए तरीके से पुनः तामील का आदेश दे सकेगा। अगली धारा लिखे हुए पैराग्राफ चेंज लिख कर लीजिए। धारा 66, धारा 66 लिखिए, हेडिंग डालिए सरकारी सेवक पर तामील। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जब समन ऐसे व्यक्ति के नाम जारी किया गया हो, जब समन ऐसे व्यक्ति के नाम जारी किया गया हो, जो सरकार की सक्रिय सेवा में हो, जो सरकार की सक्रिय सेवा में हो, तो न्यायालय समन की दोनों प्रतियां, तो न्यायालय समन की दोनों प्रतियां ऐसे कार्यालय के प्रधान को, ऐसे कार्यालय के प्रधान को भेजेगा, कामा देकर इसी में लिखेगा, जिसके अधीनस्थ वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिसके अधीनस्थ वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, इसी लाइन में खड़ी पाई देकर लिखिए, ऐसी प्रतियां मिलने पर, ऐसी प्रतियां मिलने पर वह अधिकारी उस सरकारी सेवक पर, वह अधिकारी उस सरकारी सेवक पर व्यक्तिगत रूप से उसकी तामील कराएगा, व्यक्तिगत रूप से उसकी तामील कराएगा, और दूसरी प्रति
हस्ताक्षर एवं पृष्ठांकन करके तथा दूसरी प्रति हस्ताक्षर एवं पृष्ठांकन करके न्यायालय को लौटा देगा। न्यायालय को लौटा देगा। पैराग्राफ चेंज करके अगली धारा लिखिए। धारा 67 सेक्शन 67 हेडिंग डालिए। स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। जब न्यायालय यह चाहता है कि जब न्यायालय यह चाहता है कि जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। अगला लिखिए लास्ट धारा। धारा 69 68 छोड़ देना है। 68 तामील का ढंग नहीं बताती, साक्ष्य का नियम है, तो 60 आपका ऐड छोड़ देना है लिखते समय। अगला लिखिए भाई धारा 69
साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। हेडिंग डालिए, अलग से भी 10 लाइन में पूछा गया एक दो बार। साक्षी पर डाक द्वारा माने साक्षी माने गवाह, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। किसी साक्षी के विरुद्ध किसी साक्षी के विरुद्ध समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, पंजीकृत डाक द्वारा की जाए, रजिस्टर्ड डाक, पंजीकृत डाक द्वारा की जाए। देखिए आपका लास्ट जो लाइन है मैंने बेनिफिट के लिए सेल्फ कार्य या वर्क कर रहा है, तो दो इसमें आपको सीपीसी में भी ये मिलेगा कई जगह कि अभिलाभ के लिए कार्य करना और अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करने में अंतर है। अभिलाभ के लिए कार्य करना मतलब आप दूसरों से भी करा सकते हैं, बैठिए, और स्वयं करने का मतलब कि दूसरों से नहीं आपने कराया, बेनिफिट के लिए आपने स्वयं कार्य किया। जैसे एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और प्रतापगढ़ में भी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, माने जाकर आर्गुमेंट करते हैं। तो अगर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रतापगढ़ स्वयं न जाकर वहां किसी अधिवक्ता को फोन कर दें कि ये मामला है, आप देख लीजिएगा, ये डेट पड़ी है, तो अभिलाभ के लिए इन्होंने स्वयं कार्य नहीं किया, तो किसके माध्यम से कार्य किया, जूनियर या इत्यादि या मित्र के माध्यम। लेकिन अगर हाई कोर्ट से स्वयं पहुंच गए प्रतापगढ़
और स्वयं जाकर बहस किए वहाँ भी, तो ये हम कहेंगे कि अभिलाभ के लिए कैसा कार्य किए? स्वयं। स्वयं मैंने जाकर वहाँ कार्य करना, ये याद रखिए। दूसरे तो यहाँ स्वयं शब्द आया है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके एक दो लाइन है और लिखिए लास्ट में, हो गया नहीं वाक्य। वाक्य लास्ट लाइन बोलिए तो। हमारे रजिस्टर्ड डाक द्वारा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दो लाइन और है। यदि डाक द्वारा भेजे गए समन को यदि डाक द्वारा भेजे गए समन को ऐसा साक्षी लेने से इनकार कर देता है ऐसा साक्षी लेने से इनकार कर देता है तब न्यायालय समन की तामील हुआ मान लेगा। मान सकेगा लिखिएगा। तब न्यायालय समन की तामील मान सकेगा, बाध्य नहीं है। मान सकेगा कि समन की तामील हो गई। इस प्रकार इधर जो छोटे छोटे बीच में क्वेश्चन आते हैं वह थोड़ा अंडरलाइन सेक्शन कर लीजिएगा, उतना ही लिखना है। एक सरकारी सेवक पर समन की तामील, तो धारा 66 लिखेंगे। प्रतिस्थापित तामील दे तो धारा 65 लिखेंगे। 10-10 5-5 10-10 लाइन का आता है। और आपका गवाह पर डाक द्वारा समन की तामील तो 69। भाई बता दिया जाए, अलग से भी क्वेश्चन पुछल्ला बना है 3 धाराओं से, तो इसको जितना लिखवा गया उतनी बातें 10 लाइन क्या करेंगे अलग से, लेकिन सेक्शन याद करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार आपका समन के बारे में जो प्रावधान था वह आपका समाप्त हुआ। अगला क्लास भाई देखिए कल चल पाएगा, क्योंकि कई दिन हो गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लगातार ही बोला नहीं जा सकता। मैंने पहले ही दिन सुबह भी कम चला था, तो आपका अगला क्लास कल चल पाएगा। सबको जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको ही बताया जाए। कल आपका सीआरपीसी लिखवाई जाएगी। अभी आपका सीआरपीसी में गिरफ्तारी के वारंट में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उसको कल पूरा करा दिया जाए, तब उद्घोषणा कुर्की पढ़ाया जाएगा। और आपका आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन शुरू होगा, क्योंकि कई दिन हो गया, तो फिर एक बार भूमिका बांधनी पड़ेगी, क्योंकि मेन तो आपका भूमिका ही है। सेक्शन जब शुरू हो जाएगा तब भूमिका भूमिका भी काम करती है। तो आपका कल सीआरपीसी में गिरफ्तारी के वारंट पर जितने क्वेश्चन बने हैं, 2-3 बनते हैं, वो लिखवा जाएगा। और आईपीसी में लेक्चर शुरू होगा। तो आप प्रयास ये करिए कि आपका 76 से लेकर 106 की जो भूमिका दी गई है किताबों में पढ़ कर आइए। भाई पढ़ कर आएंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, नहीं भी आएंगे पढ़कर तो हमारा तो कर्तव्य है ही समझाना। लेकिन आपका ये सही बात है कि जितना बताया जाता है वो किताब उताब के बस की बात नहीं है। वो धारा ही नहीं मिलेगा, केस ही नहीं मिलेगा।